आप देख रहे हैं बाबा जाने मन की बात। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम से जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा। योग गुरु स्वामी रामदेव महाराज अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव ने कहा, जिन्हें बाहर की आंखों से देखना हो वो धीरेन्द्र शास्त्री से पूछे, जिन्हें तर्क वितर्क करना हो वो रामभद्राचार्य जी के पास जाए, और जिन्हें चमत्कार देखना हो तो इनके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण शास्त्री के पास चले जाओ। अब सवाल यही है कि आखिर इतना मसला क्यों गरमाया। जरा सुन लेते हैं बाबा रामदेव। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से बालाजी महाराज जी की कृपा होते। मेरे से बोले, महाराज जी कहते हैं कि ये भूत प्रेत भग जाते हैं। मैंने कहा, भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भगवान जी की कृपा से तो भूत प्रेत क्या है, ये कुछ प्रारब्ध दोष है, कुछ है, आसुरी शक्तियां हैं। तो जो गुरु और भगवान की शरण में रहता है और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। और जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ, और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। चलिए, वो कह रहे हैं जिनको तर्क वितर्क करना है वो रामभद्राचार्य जी के पास आ जाए, जिनके नजदीक वो खड़े हुए थे, और यदि दूसरी बात करना है तो वो उनके चेले के पास चले आए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब राजनेताओं के बयान भी आना शुरू हो गए। जाहिर है धर्म और राजनीति पर एक नई चर्चा, एक नई बहस गर्म हो जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आए। विजयवर्गीय ने कहा, मैंने बाबा का साक्षात्कार देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरा चमत्कार नहीं है बल्कि मेरे इष्ट का चमत्कार है। सुनिएगा कैलाश विजयवर्गीय जी। उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं। उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं, और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है, जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न। चलिए, आप सुन रहे थे इस वक्त क्या कह रहे थे कैलाश विजयवर्गीय जी, और वो ये कह रहे थे कि किस तरह से बाबा के चमत्कार को लेकर बात हो रही। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई चमत्कार दिखाता हूं। और लेकिन मैंने जितना उनकी बात को समझा, सुना है, उनकी बातों का कहने का अंदाज अलग है और आप कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन विचार और विवाद दोनों दिखाई दे रहा है इस पूरे मसले पर। अब बाबा जाने मन की बात, उससे पहले कुछ बंसल न्यूज के सवाल है, उन सवालों को देख लेते हैं। अब ये मसला धर्म से आगे बढ़कर सियासी हो गया है। ये पहला सवाल हमारा, धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने सियासी रोटियां सेकी जा रही। क्या इस तरह की बहस समाज में माहौल खराब करती है? क्या एक बार फिर धर्म और विज्ञान आमने सामने? और क्या धीरेन्द्र शास्त्री सनातनी परंपरा के नए वर्जन है? क्या ये बहस धर्मांतरण पर आकर टिक गई? अब ये मसला धर्म से आगे बढ़कर सियासी हो गया, जैसा पहला सवाल था हमारा। लेकिन ये कुछ सवाल है, इन सवालों के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। शरद द्विवेदी जी है हमारे न्यूज हेड, चैनल हेड, सर आपका बहुत स्वागत है। आचार्य शेखर जी है महामंडलेश्वर, आपका बहुत स्वागत है आचार्य जी। और पंडित सोमेश परसाई जी ज्योतिषाचार्य है, ज्ञान मर्मज्ञ है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी, ये मुद्दा कोई नया नहीं है, बहस कोई नई नहीं है, इससे पहले भी कई बार चर्चाएं होती रही है। आपने बाबा रामदेव को भी सुना, आपने कैलाश विजयवर्गीय जी को भी सुना। क्या ये माना जाए अब राजनीति और धर्म दोनों पर एक नई बहस छिड़ेगी, नई तरह से बात? क्योंकि जहां बाबा विराजे हैं इस समय, धीरेन्द्र शास्त्री जी जहां से बयान चर्चा में आया वो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ। देखिए, बहस बिल्कुल नई नहीं है मनोज, बहस हमेशा होती रही है और होती रहेगी। जब तुलसी बाबा ने रामायण की रचना अवधि में की तो काशी के तमाम जो विद्वत परिषद के संस्कृत प्रेमी और संस्कृत के विद्वान अध्येता स्कॉलर्स
थे उन सब ने एकजुट होकर विरोध किया कि ये देहाती भाषा में क्या प्रभु श्री राम के प्रताप की और उनके जीवन गाथा को तुलसी पिरोएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। खूब बहस हुई उस पर, बहस आगे बढ़ती चली गई और आखिर तो किंवदंती तो ये भी है, कहा तो ये भी जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने रामायण को, जो कि अवधि में रचित थी, उसको सबसे ऊपर रखकर ये उसकी श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया। तो बहस सनातन परंपरा में होती है। जी आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद जी ने जब देखा तो उनके मन में भी प्रश्न उठा कि प्रभु की प्रतिमा पर, शिवलिंग पर एक चूहा चढ़कर उनके प्रसाद का सेवन कर रहा है, तो उनके मन में कुछ विचार आया, तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर डाली एक अलग। और इसका कभी किसी दूसरे सनातन परंपरा के व्यक्तित्व ने कभी इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आर्य समाज की मान्यताओं को हम सिरे से खारिज करते हैं। हम मूर्ति पूजा को मूर्त रूप में स्वीकार करते हैं कि प्रभु तो अमूर्त हैं, सब जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनका कोई रूप और कोई तत्व नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए इसको समझना, खासतौर से जो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए समझना बड़ा कठिन है। इसलिए प्रभु की एक साकार मूर्ति है, तो यहाँ निराकार भी स्वीकार है, आकार भी स्वीकार है, अस्वीकार भी है, और ये स्वरूप चलता है। और जिस दर्शन में चारवाक जैसे ऋषि हों मनोज, जो कहते हैं कि ऋण लेकर घी पियो, और उनको भी हम ऋषि कहते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी मनोज। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दो मेहमान और हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि आचार्य शेखर जी भी जुड़े हैं। आचार्य शेखर जी, महामंडलेश्वर जी, ये आप सुन रहे होंगे इस समय, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बातें भी आपने सुनी होगी। और कई बार, जैसा शरद जी भी कह रहे हैं, बहस कोई नई नहीं है, बहस हमेशा से चलती रही। सनातन परंपरा की अपनी बातें हैं, बाकी जो धर्म, बाकी जो चीज़ें हैं, उनकी अपनी बातें हैं। लेकिन इस बहस को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अब आप जैसे धर्मशास्त्री, आप जैसे बाकी लोग आना चाहिए और इस पर खुलकर चर्चा भी हो और एक रास्ता भी निकलता हुआ दिखाई दे? जय महाकाल। जय महाकाल। मनोज जी, शरद जी, बंटी के महामंडलेश्वर दोनों। मैं शरद जी ने जो बात कही उससे बहुत सहमत हूँ, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरे देश में हल्ला हो गया। चमत्कार तो होते हैं, बिनु कृपा मिले ही नहीं संता, बिनु हरि कृपा के कोई संत नहीं मिलता है, और हरि कृपा से ही देश को संत मिले हैं। तो अगर कोई संत सच कहता है तो उसमें बुरा क्यों लगता है किसी को? उसमें बुरा मानने की क्या बात कह दी? उन्होंने तो कहा कि मुझ पर बागेश्वर बाबा की कृपा है, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से मैं बताता हूँ। वो स्वयं तो नहीं बोल रहे, ना व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि वो बोल सकता है। जिसके पास शक्ति होगी, जिसको आगे का दिखेगा, वही तो बताएगा ना। अगर हम किसी का नाम नहीं बता पाते हैं, वो आपके पूरे कुल का नाम बताते हैं, वो सब कुछ बताते, तो हनुमान जी की विशेष कृपा है। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जैसा कि चारवाक दर्शन का जिक्र किया शरद जी ने, उधार का घी लो और शरीर को ब्रह्म मानो। तो बहुत सारे लोग ऐसे शरीर को ब्रह्म मानने वाले हैं, उनको बुरा लगता है तो बुरा लगने दो, लेकिन सनातन परंपरा के अनुसार जो साधनाएं, तपस्याएं होती है, उसके बल से ही तो सिद्धि प्राप्त होती है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भी कहा है, और ये विषय चल रहा है पूरे देश में, इसको सिर्फ एक हवा दी गई है। संतों के प्रति षड्यंत्र एक चल रहा था, उसमें एक इसको भी जोड़ दिया विषय को कि इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, वैसा कहा है। ऐसा कुछ विशेष नहीं कहा जिससे कि किसको बुरा लगे। इनको धैर्य धारण करना चाहिए और सत्य सुनने की क्षमता बढ़ाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ऐसा विशेष कुछ नहीं कहा है। जी जी जी, बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए किसने क्या कहा। बाबा रामदेव को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ कहा है। गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, ये राजनीतिक बातें हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फर्जी शास्त्रियों की मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, इस तरह की बातें भी कह रहे हैं। तो अब इसके क्या मायने निकाले जाए, इस तो मैं शरद जी से समझूंगा पहले, लेकिन पंडित सोमेश परसाई जी मेरे साथ हैं। शरद जी, कोई सवाल रहेगा सोमेश जी से आपका? सवाल यही, मैं जब इस विषय पर कुछ धर्माचार्यों से बात कर रहा था परसाई जी, तो उनका ये भी कहना था कि क्रिकेट के मैदान पर जब विराट कोहली 6 गेंदों में 25 रन बना देते हैं तो आप कहते हैं चमत्कार कर दिया। बिल्कुल सही है, मनुष्य जनित चमत्कारों की श्रृंखला है कि राइट ब्रदर्स ने हमको विमान दिया। आज हमारे, या आप कहें कि हमारे घर में जो बिजली है, बिजली के बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं,
इन सब को भी हम मिरेकल बोलते हैं। आज भी साइंस में, मेडिकल साइंस में कोई घटना घटती है तो कहते हैं डॉक्टर ने चमत्कार कर दिया, असंभव था। तो चमत्कार तो मनुष्य जनित हैं ही, और अध्यात्म में मनुष्य की आसक्ति चमत्कारों के प्रति बहुत अधिक होती है। क्या इसीलिए कई बार कुछ अजीब सी घटनाएं सामने आ जाती हैं? और सनातन परंपरा में तो इन सब का स्वागत है। मुझे लगता है इसमें कहीं भी कुछ नहीं, ये बहुत अच्छा है। कई बार अगर ये सकारात्मक संदर्भों में चले तो बहुत सारे तथ्य भी उद्घाटित होते हैं। जी परसाई जी। आदरणीय सैनी जी, आदरणीय द्विवेदी जी, आदरणीय महामंडलेश्वर जी, अब यह विषय वास्तव में देखा जाए तो बहुत सुंदर विषय है। ऊर्ध मूल मदः शाखा अस्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांश यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। गीता कहती है धर्म के बड़े अनेकानेक स्वरूप हैं और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा रखता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञान भी एक स्वरूप है, ज्ञान भी एक स्वरूप है, किंतु वस्तुतः ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब विषय यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि मैं, आदरणीय शेखर जी ने बात कही थी, द्विवेदी जी ने बात कही थी कि स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। मैं किसी के प्रदर्शन के लिए नहीं, मैं आत्म दर्शन के लिए, आत्म सुख के लिए मैं रामचरितमानस का वर्णन कर रहा हूं। अब रहा श्री बागेश्वर धाम की चर्चा, चमत्कारों के विषयों की चर्चा, और हम चर्चा करें जो धीरे धीरे दैदीप्यमान होता है तो वो तो चर्चा का विषय बन ही जाता है, वो छीटा कसी भी हो जाती है। सत्य सनातन धर्म जो है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। वस्तुतः अभी कुछ विषय ऐसे आते हैं जैसे भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, इन सब चीजों से भी जोड़ी आता है। देवी कवच कहती है यक्ष अक्ष बेताला कूष्मांडा भैरवा दया नश्यंती दर्शनार्थक। तो देवी कवच भी ये कह रहा है। तो आज वस्तुतः यह है कि दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्याता। ये तीन प्रकार के होते हैं, ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये जितनी भी सब चमत्कार हो रहे हैं बिना प्रभु कृपा के नहीं हो सकता है। हमको तो ये बहुत अच्छा विषय है कि आस्थाओं के साथ लोग जा रहे हैं, उतनी देर भजन कर रहे हैं, उतनी देर क्राइम बंद हो रहा है, उतनी देर धर्माचरण कर रहे हैं, ये धर्म के एक स्थान पर जाकर के चिंतन तो कर रहे हैं। इससे बड़ी धर्म ध्वजा क्या हो सकती है। वस्तुतः जैसे आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि 6 गेंद पे 6 छक्के मारने के बाद 1 रन अतिरिक्त बन जाता है, उसको चमत्कार कह दिया जाता है। तो चमत्कार वही होते हैं जहां पर भगवान का साया होता है। और विषय यह रहा कि हम इन विषय को और बढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे, नहीं चमत्कार तो होते हैं पंडित निश्चित जी, रूप से लोग आगे आएंगे और राजनीतिक रोटियां सेकने भी लगेंगी। चमत्कार होते हैं पंडित जी, बिल्कुल होते हैं। आदि शंकराचार्य ने प्रकारा प्रवेश किया, अगस्त ऋषि ने चुल्लुभर पानी में समुद्र को पी लिया, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया, प्रहलाद ने कहा कि मेरा इस खंबे में भगवान है, तो खंबा फाड़ करके आ गए। और तो और यहाँ तक कि ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, धूनी वाले दादा आपने नाम सुना होगा कि जाओ 1 लोट 1 पीपा पानी भर लाओ, और जो कि पूरी सिक गया गई। ज्यादा समय नहीं। चमत्कार ये तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा रहेंगे, आस्था रहेगी तो विश्वास रूपी शंकर की अवस्था प्राप्ति होगी। तो विश्वास रूपी शंकर की तब प्राप्त होगी जब आस्था और श्रद्धा होगी। जी जी शरद जी, लेकिन कुछ दिन पहले जब बाबा से बात हुई, शरद जी की ही बात हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा था जरा सुनते हैं कि आखिर क्यों ये मसला यहाँ तक पहुँचा है, क्यों बाबा पर ये तमाम तरह की बातें चल पड़ी है। जरा सुनिएगा उन्होंने अपने अंदाज में क्या कहा था धीरेन्द्र शास्त्री जी को। कुछ दिन पहले शरद जी की उनसे बात हुई थी, ये सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ाते चर्चा। किस कनेक्शन से आप जुड़ते हैं उस दिव्यात्मा से, और किस तरह से लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए आगे आते हैं? ये ध्यान विधि योग है, इसे त्राटक कहते हैं। हनुमान जी महाराज, जो हमारे गदा गुरु जी ने जो साधना दी वो तो कैमरे पर कह पाना असंभव है।
पर बालाजी का बहुत मंथन, गुरु कृपा, तो कोई शक्ति हमसे बात नहीं करती है, कोई हमारे पास बैठते नहीं है, ना कान में, ना सामने, ना ऊपर, ना नीचे, ना हाथ में, कोई बात नहीं करता है। हमें अनुभव तरंग, जिसे कहते हैं ऊर्जा, जिसे कहते हैं लाइट, जिसे कहते हैं करंट, आप आए और एकदम से करंट सा लगा कि ये व्यक्ति खुरापाती है, बस हमने बोल दिया कि आप खुरापाती। आप आए और हमें लगा कि ये व्यक्ति बहुत सज्जन और धर्मात्मा है, हमने बोल दिया। आप आए और हमने, और अंदर भावना प्रकट हुई कि ये बच्ची का विषय लेकर आया है, बेटी का विषय लेकर आया है, ये ऐसा प्रश्न करेंगे कि वो सफल, उसका भविष्य, उसका कैरियर, हमने बोल दिया। चलिए, तो शरद जी की बात हो रही थी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि आप आए और मुझे एक एहसास होता है जो मैं आपके सामने कह देता हूँ। मैं शरद जी से इस बात को समझ लेता हूँ। शरद जी, जब आपकी बात हो रही थी बाबा जी से, वो कह रहे हैं आप आए और मुझे लगा, उन्होंने अलग अलग तरह से कहा कि सज्जन व्यक्ति है, कोई खुरापाती व्यक्ति आता तो मैं समझ जाता हूँ कि खुरापाती व्यक्ति है, लेकिन जब वो आपसे बात कर रहे थे तो वो जो फीलिंग आपके भीतर आ रही होगी या मन में जो बातें चल रही होगी, क्योंकि एक और पत्रकार ने बातें की, उसी के बाद ये मसला यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जब आपकी चर्चा हुई तो उसको कैसा आप देखिए मनोज, फील? उन्होंने जी, पूरी चर्चा में जो जवाब हमने सुना, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास एक दिव्य शक्ति है जो मुझे सूचित करती है। उन्होंने कहा एक लाइट सी जलती है, एक आभास होता है, जिसको आप और हम और विज्ञान की भी जो एक शाखा परा मनोविज्ञान का अध्ययन करती है, पैरासाइकोलॉजी का अध्ययन करती है, वो कहती है इंट्यूशन। आप एक दिन सुबह उठते हैं और कहते हैं कि मुझे बेटे की बड़ी याद आ रही है, और बाद में आपको सूचना मिलती है कि दिल्ली में, बेंगलुरु में या अमेरिका में उसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, और बेटा कहता है कि मैं सुबह से याद कर रहा था मम्मी आपको, पापा आपको। ये एक लाइट जलना है। मनुष्य का शरीर कुछ इस तरह से डिजाइंड है ईश्वर की या नेचर की तरफ से कि आप देखिए, हमारे साथ दो प्रमुख व्यक्तित्व जुड़े हैं, दोनों धर्म जगत की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और आप उनके प्रखर चेहरों से, उनके भव्य व्यक्तित्व से आप ये अनुभव कर सकते हैं। आचार्य शेखर जी से या परसाई जी से हम मिलेंगे तो वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में आकलन कर लेंगे, और हम भी आकलन कर लेंगे। हम शायद उतनी प्रखरता से ना कर पाएं, लेकिन हम कहेंगे परसाई जी बड़े दिव्य हैं, शेखर जी के व्यक्तित्व में जो एक चमक है, उनके नेत्रों में जो एक उदारता का भाव है, तो ये व्यक्ति मन से, धर्म के प्रति समर्पित है। अब अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास एक सिद्धि है जिस सिद्धि से मैं बड़े चमत्कारिक ढंग से ठीक करता हूं, उन्होंने यही कहा कि हाँ, ईश कृपा है। अब इस ईश कृपा की वजह से इस देश में अमरकंटक के वैद्यों के पास भी लोग आते हैं, पचमढ़ी में, जो जहां पर खजाना है जड़ी बूटियों का। आपको इस देश के कोने कोने में परंपरागत तरीके से हड्डी जोड़ने वाले भी मिलेंगे, और जिनके दावे हैं जॉन्डिस को ठीक करने वाले भी मिलेंगे। आपको याद होगा कि हैदराबाद में एक दवाई दी जाती है जो मछली, जीवित मछली छोटी सी, आप उस दवा में रखकर आपके मुंह में डाली जाती है। अब ये सब प्रश्न जो है विश्वास से जुड़े प्रश्न हैं। जैसा कई बार साइंस ने टेस्ट किया है कि कुछ मरीजों को सिर्फ प्लेन डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन लगाकर ये कहा गया कि ये सबसे नई दवाई है उनके दर्द को कम करने की, तो इससे उनका दर्द थोड़ी देर के लिए कम हो गया, और कई लोगों को तो स्थायी लाभ की भी बात सामने आई। तो ये दरअसल समाज का वो वंचित वर्ग है जिसके पास बहुत अधिक संसाधन नहीं है, उसके पास पीड़ाएं हैं। मैं नहीं कहता कि ये सारे लोग किसी न नजर आने वाली बाधा से पीड़ित हैं जी। हो सकता है इनमें से अधिकांश लोग मनोरोगी हों, उनके शरीर में विकार हो, लेकिन आप उनकी पीड़ा को भी समझिए। उनके पास महंगे हॉस्पिटल में जाने का अभी विकल्प नहीं खुला है। और दूसरा, बचपन से उन्होंने अपने आसपास ये परिवेश देखा है कि चमत्कार होते हैं, और चमत्कारों के प्रति ये हमेशा ये बात होती है। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि एक धर्माचार्य बहुत विद्वान, उनसे मैंने पूछा तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास आकर लोग मोक्ष और सद्गति की बात कितने लोग करते हैं? उन्होंने कहा बहुत कम लोग करते हैं शरद जी। मनुष्य की जो 4-5 पीड़ाएं हैं, विवाह नहीं हो रहा है, शारीरिक व्याधि है, धन संपत्ति रुकते नहीं हैं, अधिकांश के प्रश्न इन्हीं पर केंद्रित होते हैं, और ये मनुष्य का स्वभाव है। आप ही बताइए कि कौन सुनना चाहता है आज? अगर हम आचार्य शेखर जी या परसाई जी से आग्रह करें कि वो हमें गीता पर एक लंबा प्रवचन दें और जिससे हमारे जीवन में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हो, तो भीड़ में से अधिकांश लोग सुनेंगे अवश्य,
लेकिन वो ये भी सुनना चाहेंगे कि आचार्य शेखर जी उनको कोई ऐसा तत्व भी दे दें जिससे उनकी पीड़ा दूर हो जाए। जी, तो जी। ये मनुष्य का वो मूल स्वभाव है जो इस तरह की घटनाओं के पीछे एक बड़ा कारण बनता है। जी जी। आचार्य शेखर जी, ये मनुष्य का मूल तत्व है या जिस तरह की शरद जी बात कर रहे हैं वो है, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने दिख रही हैं जिसमें कई लोग आ रहे हैं झूमते, कहेंगे उनको, या जो भी उनकी व्याधि पीड़ा जो भी होगी स्क्रीन पर आपको भी दिखाई दे रही होगी। ये है क्या, आखिर है क्या? आपसे समझना चाहूंगा आचार्य जी, चमत्कार होता है? जिस प्रकार से भगवान विद्यमान है संसार में, उसी प्रकार से भूत प्रेत और पिशाच भी है, और कई शरीरों में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद कई परिवारों को तकलीफ देते हैं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, भगवती की कृपा से, उनके दर्शन करने से ही वो शरीर से बाहर हो जाते हैं। और कई विद्वानों को तो हमने देखा है कि उनसे मुक्ति भी उस आत्मा को करवाई, उनका पिंडदान करके। उस आत्मा ने अगर कोई बात कही है कि मुझे इस कारण से प्रताड़ित होकर भटकना पड़ा, मेरी आत्मा भटक रही है, मेरा उद्धार कीजिए, तो कई विद्वानों को हमने उनका उद्धार करते हुए, करवाते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो ये निश्चित मानिए कि चमत्कार तो है। कामाख्या मंदिर में आप जाएंगे तो आपको चमत्कार दिखेगा। ये भारत भूमि चमत्कारों से भरी हुई है। अगर महाकाल आएंगे तो भस्म चढ़ती हुई आपको दिखेगी, ये चमत्कार ही है। कई प्रकार से सरस्वती माता, सरस्वती का उद्गम स्थल माना है, माना से वो चलती है तो लुप्त हो जाती है, वहीं से सीधे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के रूप में प्रकट होती है। ये चमत्कार ही तो है। नित्य प्रति काल भैरव भगवान नित्य प्रति हजारों लीटर मदिरा का पान कर जाते हैं, उनके नीचे कुछ नहीं मिलता है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में काल भैरव भगवान के नीचे खोद कर देखा गया था, प्रमाणित किया गया था वैज्ञानिकों द्वारा कि ये साक्षात परमेश्वर है। इन्हों जो ग्रहण करते हैं वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, हजारों लीटर। तो ये चमत्कार ही तो है। गणेश जी दूध पी लेते हैं, नंदी दूध पी जाते हैं, तो ये चमत्कार ही तो है कि इस भारत भूमि में सनातन धर्म अपनी तपस्या के बल से सब कुछ करने में सक्षम है। तो सनातन पर ही क्यों बार बार ये बातें होने लगती है? सनातन धर्म चमत्कार दिखाता है इसके लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस देश में मुर्दे पे चादर और फटीचर को फादर कहा जाता है। जब तक ये परंपराएं खत्म नहीं होगी, सनातन धर्म पे उंगली उठती रहेगी। हम में चादर और फादर का बाइकआउट नहीं करेंगे तो देश सनातन पर हमेशा उंगली भी उठाएगा, हाथ भी उठाएगा, पैर भी उठाता रहेगा। तो हमें तो यह निश्चित करना है कि हमारी तपस्या, हमारी साधना कितनी सक्षम है, हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। और मानव सेवा के लिए हमें क्या कर सकते हैं और किसका उद्धार कर सकते हैं, किसकी तकलीफ को दूर कर सकते हैं, वो हमें निश्चित रूप से उस ओर जाना पड़ेगा। हमारा विज्ञान कहता है कि ब्रह्मास्त्र एक मंत्र बोलने से धनुष पर प्रकट हो जाता था, तो किस प्रकार होता था उसी को देखकर हुए भारत में ब्रह्मोस बनाया गया। अग्नियास्त्र से कैसे अग्नि जला दी जाती थी और किस प्रकार से मंत्रों की शक्ति से सब कुछ प्रकट होता था, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मेरे पास ये सिद्धि है। तो ये भारत भूमि एक चमत्कारों की भूमि है। जैसे उज्जैन में भी चमत्कार होते हैं, बहुत सातों नगरियों में चमत्कार होते हैं। तो चमत्कार को प्रमाणीकरण करने वाले कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं तो किसी भी साधु संत को कह देते हैं कि फर्जी है। अरे तुम्हारा चरित्र चित्रण देखो पहले, तुम क्या हो, कहाँ जाते हो, क्या पान खाते हो, क्या पीते हो। जो सदाचार से अपना जीवन करके अपना भारत के भविष्य की कामना करता है, मानवता की रक्षा के लिए तपस्या करता है। रात्रि का प्रहरी बताया साधु संतों को, तो उनको रात्रि का प्रहरी मतलब कि सृष्टि का प्रहरी बताया है कि रात में जग कर वो जब तपस्या करते हैं तो मानव कल्याण के लिए करते हैं। तो निश्चित रूप से हम सनातन की बात करते हैं, ये सब सनातनी है। कौन कहता है सनातनी नहीं है? जिसको आना है, घर वापसी करना करे, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। तो वो वही तो चल रहा है कि सनातन से वो जिन्होंने बिगाड़ दिया तो वापस वो सनातन में अपनी एंट्री कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अगर ऐसा किया है तो निश्चित रूप से मानिए कि ये तो मानव कल्याण का काम कर रहे हैं और किसी को इससे कोई पीड़ा होना नहीं चाहिए। और डर लगता है तो बागेश्वर धाम की शरण में जाए, महाकाल की शरण में जाए, माँ पीताम्बरा की शरण में जाए, सारा डर खत्म होता है इस भारत भूमि में। तो गुरु की शरण में जाए, मैं तो कोई शरद जी के पास चला जाए, ज्यादा क्रोध आता है तो शरद जी के पास सारा क्रोध खत्म हो जाएगा। मैं भी शरद जी के पास ही चल रहा हूँ। एक अंतिम प्रतिक्रिया शरद जी, क्या आपको लग रहा है कि ये जो बहस है, जिस तरह से आपने भी कहा कि ये कभी रुकने वाली चीजें नहीं है, लेकिन इसका रास्ता क्या है? देखिए, ये मान्यता के प्रश्न हैं, इन पे बहस से आप किसी समाधान तक नहीं पहुंच सकते।
मैं मानता हूं कि ईश्वर है, आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तब इस पे हम अनंत काल तक बहस कर सकते हैं। और जैसा नटवर सिंह जो इस देश के विदेश मंत्री भी रहे हैं, वो जब उप उच्चायुक्त थे ब्रिटेन में, तो उन्होंने मार्गरेट थ्रेचर का उदाहरण दिया है, जो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर ऑफ अपोजिशन थी ब्रिटेन की। वो प्रधानमंत्री बनने की उनकी बहुत चर्चा थी, और उनके साथ उस समय के एक बड़े नामचीन, जिनका भारतीय राजनीति में भी बड़ी चर्चा रही है, एक ऐसे तांत्रिक भी उनके साथ थे नटवर सिंह के साथ। और मार्गरेट थेचर ने उनके सारे सवालों को सुना, और उस समय के उन तांत्रिक महोदय ने कहा कि आप 3 साल के भीतर प्रधानमंत्री बनेंगी और 9, 11 या 13 साल का आपका कार्यकाल होगा। अब आप इसको संयोग कहिए या चमत्कार कहिए, 11 साल मार्गरेट थेचर रही। और नटवर सिंह ने अपनी आत्मकथा में, जो अंग्रेजी में लिखी है, जो लोग अंग्रेजी में लिखी गई बातों को प्रामाणिक मानते हो वो उसको पढ़ सकते हैं। जी, जी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि क्या प्रामाणिक है क्या प्रामाणिक नहीं है। आप अपने विचार से, सनातन परंपरा यही कहती है, आचार्य शेखर जी हो या परसाई जी हो, ये नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं उसको सत्य मानिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी परंपरा है जो बुद्ध कह गए, अपना दीपक स्वयं बनो। शेखर जी को किसी ने सन्यास की तरफ या अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त नहीं किया, वो अपनी भीतर की स्व प्रेरणा से गए। और ना वो ये कहते हैं कि सारा जगत सन्यासी हो जाए, मेरी तरह वो भी भगवत और ईश्वर प्राप्ति की तरफ चल निकले, बल्कि वो कहते हैं आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं रहकर आप ईश्वर की तरफ बढ़ें। तो यही सनातन परंपरा है। अब हम इसकी बाल की खाल निकालने लगेंगे, प्रेत है कि नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये लोग क्यों झूम रहे हैं, तो मुझे लगता है हम मुद्दे से हटें। और भारत इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ हमें महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी की भी आवश्यकता है, पंडित सोमेश परसाई जी की भी आवश्यकता है। और ये सही बात है कि आप ये भूत और बाधा पर आपकी दृष्टि जो भी हो, तो कम से कम बागेश्वर धाम ये तो नहीं कह रहे हैं कि शराब पीना शुरू कर दीजिए, जैसा मर्जी हो स्वेच्छा से आचरण करिए, जीवन भोगने के लिए बना है। कहे तो वो धर्म की ही बातें रहे हैं ना, कि गलत चीजों से दूर रहिए, तो इसको भी सुनिए। अब एक कोई समिति आ जाती है तो उसको भी प्रणाम है, उसका भी सम्मान करिए और इनका भी सम्मान करिए। जी बिल्कुल यही भारत है। और यहाँ तो बहुत ऐसी विधाएं हैं, धर्म शास्त्र भी हम कहते हैं, भारत की जो संस्कृति परंपरा वो भी बहुत कुछ कहती है। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब चलता रहेगा। लेकिन जिस स्थिति में हम लोग खड़े हैं, जिस शानदार पोजीशन में भारत इस समय खड़ा है, उसकी तरफ बढ़ते रहें और कैसे भारत आगे बढ़े, बस कामना यही रहना चाहिए। आचार्य शेखर जी आपका धन्यवाद, शरद जी आपका धन्यवाद, पंडित सोमेश परसाई जी आपका धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।